नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक, दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आरोपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। डीएमसीएच से चोरी हुआ नवजात बच्चा, पुलिस की चुस्ती से हुआ बरामद, 2 महिला गिरफ्तार। अभूतपूर्व चेकिंग और कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई बीपीएससी की परीक्षा, विभिन्न केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद एवं बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज पहुंचे दरभंगा, कार्यकर्ताओं से जानी उनकी राय, कहा चुनाव की तैयारी में लगे। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ निर्वाचन में नाम वापसी की समय सीमा समाप्त, 1 नामांकन वापस, 19 दिसंबर को होगा मतदान। 12 जनवरी को होगी संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक, इससे पहले 7 जनवरी को सिंडिकेट की होगी मीटिंग, एजेंडों को दिया जा रहा अंतिम रूप। दरभंगा में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक या स्कूटी, नियमों का उल्लंघन करने पर एजेंसियों पर कार्रवाई की चेतावनी। और जुटे माता के भक्त, द्वितीय महासर माता वार्षिकोत्सव श्री दुर्गा मंगल पाठ का हुआ भव्य आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, वेल एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल, टीचर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, मेड्स और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान। TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो, न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please.
Datsun, experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवेयर, रेडीमेड, सूटिंग एंड शर्टिंग। और खबरें अब विस्तार के साथ। उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान, सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच से चोरी हो गया नवजात बच्चा। बच्चे को चोर के रूप में आई आरोपी महिलाओं ने उस वक्त वहां से चुरा लिया जब बच्चा सोया हुआ था। अहले सुबह की यह घटना है। हालांकि पुलिस तुरंत तत्पर हुई। पुलिस की चुस्ती से बच्चा बरामद हुआ। 2 महिलाएं गिरफ्तार हो गई। चोरी हुए नवजात बच्चे को पुलिस ने किया बरामद। अहले सुबह डीएमसीएच के गायनी वार्ड से गायब हुआ था बच्चा। 2 महिला गिरफ्तार। बड़ी खबर दरभंगा से है। बिहार पुलिस यूं तो अपनी सुस्ती के लिए हमेशा चर्चा में बनी रहती है, लेकिन आज उसकी फुर्ती ने यह साबित कर दिया कि पुलिस भले ही घटनाओं को रोक न सके, पर यदि चाह ले तो घटना के बाद अपराधी को तुरंत सलाखों के पीछे भेज सकती है। ऐसा ही कुछ दिखा बिहार के दरभंगा में आज, जब दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, यूं कहें तो उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान डीएमसीएच के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग से महज 7 दिन के एक नवजात बच्चे की चोरी अहले सुबह हो गई। नवजात की मां राधा देवी की नींद जब खुली तब अपने बच्चे को पास नहीं देख उसके होश उड़ गए। पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। चारों तरफ खोजबीन की गई पर नवजात का कुछ पता नहीं चला। फिर इसकी सूचना अस्पताल अधीक्षक के साथ पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने तत्काल शक के आधार पर अस्पताल से मंजू देवी नाम की महिला को अपने हिरासत में लिया और उससे कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद मंजू देवी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर मंजू देवी की बहन के घर बिरौल से नवजात बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। इधर बच्चे की बरामदगी के बाद पीड़ित मां ने खुशी जाहिर करते हुए बच्चा चोरी करने वाली महिला को फांसी की सजा देने की मांग कर डाली है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा के डीएसपी अनुज कुमार ने बच्चे की बरामदगी के बाद मीडिया से इस बात को शेयर करते हुए कहा कि पूरे मामले में नवजात को सही सलामत बरामद कर लिया गया है। वहीं घटना को अंजाम देने में शामिल 2 महिलाओं को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चा के चोरी के पीछे एक कारण पुलिस समझ रही है कि बच्चे को चोरी करने वाली महिला को एक भी संतान नहीं है, इसी कारण इसने बच्चा संभवतः चोरी कर लिया। हालांकि डीएसपी ने मामले की पूरी जांच होने की बात भी कही। बहुत खुश पिला के सुला दी उठा कर ले गई। ठीक है, बहुत खुश है। हाँ, मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? फांसी क्या कहें? बहुत खुशी है। बहुत परेशान थे, बहुत अति थे, बहुत परेशान थे। कहाँ कौन देवता से नहीं पता किया कि हमको बच्चे पास आस पास में चला है। हम गरीब लोग हैं, बहुत लोग बच्चा देखना है, इसलिए बहुत दिक्कत कर रहा है कि बच्चे हम जहाँ से हो तहाँ से हमारे पास आ जाए। अब जब आप बच्चा आपके पास है तो क्या कहेंगे? बड़ी खुश है, बड़ी खुश। जिसने आपके घर के संतान को चुराया था, हाँ, उसको कैसी सजा की मांग करेंगे आप लोग? बहुत सजा कर दीजिए, हमको बहुत सजा कीजिएगा। जैसे बच्चा नीमू धन बच्चा क्या किया था उसको क्या लिया था उसको नीमू धन बच्चा को खिलाते पिलाते थे। हमको आत्मा में घुस कर इतना बात किए थे कि हम बच्चे ले जाएंगे। हम बोलते थे ऐसे ही बोल रहे हैं, खेलने कूदने वाले बच्चे से बात समय साथ ले रहे हैं, ऐसे खिला रहे हैं। हमको बच्चा भी छोटा था 1.5 महीने का, उसका भी खिला रहे थे, इसका भी खिला रहे थे। हमको क्या पता जो यही गायब करेगा। हमको क्या पता दिल में क्या घुसा था, दिल में उसका क्या बसा था, जो नहीं पता कर दी। देखिए कितना अच्छा दीदी बहन बन के इतना हमको बच्चा के गायब किया है। उसका क्या मिला? सजा ही नहीं मिलेगा। राधा देवी नाम की एक औरत थी जो 8/12/16 को एक बच्चे का जन्म दी थी डीएमसीएच में। रात में जो है कि बच्चे के साथ नींद में जब सो गई और जब सुबह उठी तो उसका बच्चा नहीं पाया, जिसकी सूचना सुबह में थाना को दी गई। थाना प्रभारी ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हुए उस बच्चे को बरामद कर लिया
सही सलामत एवं उसमें संलिप्त 2 महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बच्चा मात्र जो है कि 7-8 दिन का है। वो चोरी करने वाला जो लेडीज है, यह भी पता चला है कि उसको 3 साल से बच्चा नहीं हो रहा था और उसके माँ का वहाँ ऑपरेशन उसी बेड के सामने पर था और वो बच्चा को हमेशा खिलाती ही रहती थी। उसी क्रम में जब बच्चे की माँ जब सो गई तो उठा के लेके चला गया। आगे की कार्रवाई पूछताछ कर उचित कार्रवाई की जा रही है। सर बच्चे की बरामदगी कहाँ से हुई? बच्चे की बरामदगी जो है कि वो अपने बहन जो ले गई थी, उसकी बहन जो है बिरौल साइड में रहती है, उसके घर वो पहुँचा दी थी। अभूतपूर्व चेकिंग और कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की परीक्षा। दरभंगा में विभिन्न केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 64वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा बीपीएससी की इस परीक्षा का आयोजन हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों ने लिखे पेपर। परीक्षा देने जाने वाले सभी परीक्षार्थियों को काफी सर्च करने के बाद ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने दिया गया। जिला स्कूल परीक्षा केंद्र की ये तस्वीरें हैं जहां 800 के करीब परीक्षार्थियों का केंद्र बनाया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद और बिहार के कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह धीरज पहुंचे दरभंगा। कार्यकर्ताओं से जानी उनकी राय, कहा चुनाव की तैयारी में लग जाएं। दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय बलभद्रपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक का आयोजन हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज समेत कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, रिलायंस से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जितना रिलायंस का पेट्रोल पंप हिंदुस्तान भर में बंद था वो खुल गया कि नहीं खुल गया? आप लोगों में से देखा होगा, लोगों ने खुला है वो रिलायंस का पेट्रोल पंप, और सिर्फ इसलिए कि भ्रष्टाचार करके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो ठेका था वो रिलायंस को दिलवा दिया नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के लोगों। तो कुमुद रंजन झा जी से दरभंगा का क्या इम्पोर्टेंस था कि लोगों ने कहा था कि पहली मीटिंग दरभंगा से शुरू हो, और हम दरभंगा आए थे कुमुद जी के साथ। यही टावर चौक के बगल में कोई लॉज या होटल था, हम वहीं ठहरे थे। हमारी राजनीतिक शुरुआत दरभंगा से। तो सही माने में आप कांग्रेस की लीड रहे। कांग्रेस की पहचान में दरभंगा को अलग करके कोई कांग्रेस की बिहार की पहचान नहीं होती। और आज हम सौभाग्यशाली हैं, आपके स्नेह प्यार के हम आदर करते हैं कि आपने हमें यह सौभाग्य दिया, और धन्यवाद अपने साथी और आदरणीय अध्यक्ष का भी करना चाहते हैं। बहुत कम आदमी होता है जो अपना जिला हमको देगा। आप समझते होंगे कि हमारी जो राजनीति रही है, थोड़े जहाँ भी गलत होता है हम बर्दाश्त नहीं करते। और मदन जी हमारे साथ 30 साल काम किए, हमारे नेचर को अच्छी तरह से। तो जब दरभंगा दे रहे थे तब हमने कहा था कि आपका जिला है, हमको क्यों भेज रहे? दरभंगा ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन विस्तार पर हुई चर्चा। दरभंगा ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन की बैठक रविवार को इनसाइट मिथिला के कार्यालय में जिलाध्यक्ष भवन मिश्रा, उपाध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूर्व की कमेटी का पुनर्गठन, संगठन को प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर विस्तार पर चर्चा की गई। बैठक में पत्रकारों की समस्या समाधान एवं आपातकालीन कोष गठन पर भी विचार किया गया। अनुमंडल स्तर पर एवं प्रखंडों में संगठन की मजबूती के लिए भी प्रयास करने का निर्णय लिया गया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वितीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। 7 जनवरी से होगा चरणबद्ध आंदोलन, पत्रकारों को दी गई जानकारी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अध्यक्ष शंकर यादव के अध्यक्षता में द्वितीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर में संगठन घोषित 15 सूत्री मांग राज्य सरकार में प्रेषित किए जाने के आलोक में आंदोलन के कार्यक्रम 7 एवं 8 जनवरी 2019 को काला बिल्ला और 17 एवं 18 जनवरी को कार्य स्थगन का निर्णय अनुमोदित हुआ। 15 सूत्री मांग राज्य सरकार को दिए थे, जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालय के संगठन
सभी विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ से एक सदस्यीय कमेटी बना करके अलग अलग समस्याओं को सुना जा रहा है। महासंघ 7वीं वेतनमान लागू करने से पूर्व 5वीं और 6ठी वेतनमान में जो भी विसंगति है उसको दूर करते हुए 7म वेतनमान लागू करने, सचिवालय कर्मियों के अनुरूप सारी सुविधाएं देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 करने के अलावा हम आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ग्रुप बीमा इत्यादि को जोड़ने संबंधी जो मांग राज्य सरकार को सौंपी है और राज्य सरकार अपने हठपूर्ण रवैये के कारण उस अभी तक वार्ता के लिए नहीं बुलाए हैं। संघ के द्वारा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 6-7 जनवरी 2019 को काला बिल्ला लगाएंगे और 17-18 जनवरी 2019 को हमारे कर्मचारियों के प्रति दंडात्मक रवैया अपनाए हुए हैं। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में 9:30 से 6 बजे तक कार्य नहीं लिया जा रहा है, लेकिन पूर्णिया विश्वविद्यालय में वहाँ के कुल सचिव महोदय द्वारा एक नोटिफाई करके गलत ढंग से जो है सो, जबकि सभी जगह 10:30 से 4:30 का अवधि है, उस अवधि के अलावा दंडात्मक कार्य 10-10 बजे रात तक काम लेते हैं। ठीक है, नया है, काम हम करेंगे, लेकिन हमारा छुट्टी के दिनों में भी लाख काम रहता है, उसको छुट्टी नहीं देते हैं और जो है उस पर दमन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डीएमसीएच से चोरी हुआ नवजात बच्चा, पुलिस की चुस्ती से हुआ बरामद। 2 महिला गिरफ्तार। अभूतपूर्व चेकिंग और कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई बीपीएससी की परीक्षा। विभिन्न केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद एवं बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज पहुंचे दरभंगा। कार्यकर्ताओं से जानी उनकी राय, कहा चुनाव की तैयारी में लगे। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ निर्वाचन में नाम वापसी की समय सीमा समाप्त। 1 नामांकन वापस। 19 दिसंबर को होगा मतदान। 12 जनवरी को होगी संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक। इससे पहले 7 जनवरी को सिंडिकेट की होगी मीटिंग। एजेंडों को दिया जा रहा अंतिम रूप। दरभंगा में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक या स्कूटी। नियमों का उल्लंघन करने पर एजेंसियों पर कार्रवाई की चेतावनी। और जुटे माता के भक्त। द्वितीय महासर माता वार्षिकोत्सव श्री दुर्गा मंगल पाठ का हुआ भव्य आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ निर्वाचन में नाम वापसी की समय सीमा
समाप्त, एक नामांकन हुआ वापस। 19 दिसंबर को होगा मतदान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय छात्र संघ निर्वाचन के संदर्भ में नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात अध्यक्ष के 5, उपाध्यक्ष के 4, महासचिव के 4, संयुक्त सचिव के 4 और कोषाध्यक्ष के 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। महासचिव पद से पूजा कुमारी ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया है। 19 दिसंबर 2018 को पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक उपर्युक्त पदों के लिए नवनिर्वाचित परिषद सदस्य मतदान करेंगे। प्रबंधन भवन को मतदान केंद्र बनाया गया है। मतदान के दौरान नरगौना परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र रहेगा। मतदाता महाविद्यालय या विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र एवं काउंसिल मेंबर के निर्वाचन के प्रमाण पत्र के साथ ही परिसर में प्रवेश करेंगे। मतदान और मतगणना के दौरान उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व उम्मीदवार स्वयं या उनके नामित काउंसिल मेंबर करेंगे। पोलिंग काउंटिंग एजेंट का विहित प्रपत्र अध्यक्ष छात्र कल्याण के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। जानकारी दी है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने। 12 जनवरी को होगी संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक। इससे पूर्व 7 जनवरी को सिंडिकेट की मीटिंग होगी। एजेंडों को दिया जा रहा अंतिम रूप। संस्कृत विश्वविद्यालय में 12 जनवरी को होगी सीनेट की बैठक। उससे पहले 7 को होगी सिंडिकेट की मीटिंग। संस्कृत विश्वविद्यालय में 12 जनवरी को सीनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके पूर्व 7 जनवरी को सिंडिकेट की बैठक होगी। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि दोनों बैठकों की तैयारी मुख्यालय में जोरों से चल रही है। प्रस्तावित एजेंडों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरभंगा में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक या स्कूटी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी ऑटोमोबाइल एजेंसियों को दिए हैं निर्देश। नियमों का उल्लंघन करने पर एजेंसियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। दरभंगा में अब बिना हेलमेट के नहीं बिकेंगी मोटरसाइकिल और स्कूटी। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन बिक्री नहीं करने को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा ने सभी बाइक एजेंसियों को पत्र लिखा है और कहा है कि सचिव परिवहन विभाग बिहार पटना के आदेशानुसार सभी दोपहिया वाहन विक्रेता एजेंसियों को निर्देशित किया जाता है कि दोपहिया वाहन बिक्री करने से पहले वे सुनिश्चित करें कि खरीदार के पास BIS मार्क का हेलमेट उपलब्ध है। दोपहिया वाहन खरीदारों को बिना BIS मार्क का हेलमेट प्रस्तुत किए किसी भी परिस्थिति में वाहनों की बिक्री न की जाए। यह वाहन चालकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक बताया गया है। दृढ़ता से इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसका उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई भी हो सकती है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, RO, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार तमाम का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। DMCH से चोरी हुआ नवजात बच्चा, पुलिस की चुस्ती से हुआ बरामद। 2 महिला गिरफ्तार। अभूतपूर्व चेकिंग और कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई BPSC की परीक्षा। विभिन्न केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद एवं बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज पहुंचे दरभंगा। कार्यकर्ताओं से जानी उनकी राय, कहा चुनाव की तैयारी में लगे। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ निर्वाचन में नाम वापसी की समय सीमा समाप्त। एक नामांकन वापस। 19 दिसंबर को होगा मतदान। 12 जनवरी को होगी संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक। इससे पहले 7 जनवरी को सिंडिकेट की होगी मीटिंग। एजेंडों को दिया जा रहा अंतिम रूप। दरभंगा में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक या स्कूटी। नियमों का उल्लंघन करने पर एजेंसियों पर कार्रवाई की चेतावनी। और जुटे माता के भक्त। द्वितीय महासर माता वार्षिकोत्सव श्री दुर्गा मंगल पाठ का हुआ भव्य आयोजन।
द्वितीय महासर माता वार्षिकोत्सव श्री दुर्गा मंगल पाठ का मारवाड़ी हाई स्कूल रोड में भव्य आयोजन हुआ। जुटे माता के भक्त बिहार के कोने कोने से आकर। द्वितीय महासर माता वार्षिकोत्सव श्री दुर्गा मंगल पाठ का आयोजन हुआ। मारवाड़ी स्कूल रोड दरभंगा में बड़ी संख्या में जुटे माता के भक्त। तुम्हारे जद भी मुसीबत मुसीबत कोई आवड़ लागे, कोई आवड़ लागे, हमारे सिर के ऊपर चूक लगावड़ लागे, हमारे सिर के ऊपर चूक लगावड़ लागे, हमारे चले भी मुसीबत आशोज में बिल्कुल नवरात्रों में आशोज में देखिए वही बात है। अरे नाम जप ले माता नाम जप ले नाम जप ले माता नाम जप ले धन सुख वास धन सुख हरि बोल मैं नहीं तेरे काश आती हरि बोल मैं नहीं
का नाम जप ले सुखवासी बड़ी बड़ी मैया ही तेरे नाम रासी बड़ी बड़ी मैया ही तेरे नाम रासी नाम जप ले माता नाम जप ले नाम जप ले माता नाम जप ले सुखवासी धन सुखवासी बड़ी बड़ी मैया ही तेरे नाम रासी बड़ी बड़ी मैया ही तेरे नाम रासी मैया जी की मौज 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 हाथ में चलता दिल में मैया 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 करनी हर मैया जी की मौज मैया जी की मौज मैया जी की मौज मैया जी की मौज। भाकपा वाले 18 दिसंबर को क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित करेगा भाजपा भगाओ संकल्प सभा। भाजपा भगाओ संकल्प सभा 18 दिसंबर को क्षेत्रीय स्तर पर होगी आयोजित, कहा भाकपा माले ने। कॉमरेड विनोद मिश्र की 20वीं स्मृति दिवस पर 50 जगहों पर पार्टी सदस्य जुटकर संकल्प सभा कर फांसीवादी भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे और भारत का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे। कॉरपोरेट लूट, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, छिनतई गिरोह पर लगाम लगाने में विफलता के खिलाफ केसीसी लोन माफ करने, किसानों का धान की खरीद करने, आंदोलन तेज करने की बात होगी। इस सभा से शहीद लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने बताया कि भोजपुर के आरा शहर में क्रांति पार्क का निर्माण चल रहा है। इसमें कॉमरेड विनोद मिश्र, जौहर, राम नरेश राम, राजेंद्र यादव, जगदीश मास्टर की मूर्ति का अनावरण माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य करेंगे। एक यात्री के ट्रेन में छूटे लैपटॉप को आरपीएफ ने उन तक सकुशल पहुंचाया। 16 दिसंबर को आरपीएफ पोस्ट दरभंगा द्वारा ट्रेन नंबर 13185 के स्कॉट्स पार्टी को दरभंगा आरपीएफ पोस्ट से सूचना दी गई कि एक यात्री का लैपटॉप S2 बोगी में छूट गया है, जो दरभंगा से जयनगर तक स्कॉट्स कर रहे थे। स्कॉट पार्टी के द्वारा चेकिंग के दौरान एक लैपटॉप कोच नंबर S2 में लावारिस हालत में मिला, जिसे स्कॉट्स पार्टी ने अपने कब्जे में लिया। पोस्ट कमांडर दरभंगा को उक्त सूचना दी और जिनका लैपटॉप था उनको जाँच पड़ताल के उपरांत दे दिया गया। पीड़ित पक्ष ने आरपीएफ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डीएमसीएच से चोरी हुआ नवजात बच्चा पुलिस की चुस्ती से हुआ बरामद, 2 महिला गिरफ्तार। अभूतपूर्व चेकिंग और कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई बीपीएससी की परीक्षा, विभिन्न केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद एवं बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज पहुंचे दरभंगा, कार्यकर्ताओं से जानी उनकी राय, कहा चुनाव की तैयारी में लगे। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ निर्वाचन में नाम वापसी की समय सीमा समाप्त, 1 नामांकन वापस, 19 दिसंबर को होगा मतदान। 12 जनवरी को होगी संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक, इससे पहले 7 जनवरी को सिंडिकेट की होगी मीटिंग, एजेंडों को दिया जा रहा अंतिम रूप। दरभंगा में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक या स्कूटी, नियमों का उल्लंघन करने पर एजेंसियों पर कार्रवाई की चेतावनी। और जुटे माता के भक्त, द्वितीय महासर माता वार्षिकोत्सव श्री दुर्गा मंगल पाठ का हुआ भव्य आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।